चलो जी, अब आपको दिखाता हूँ मैं भाई, ये मेरे सामने है यहाँ के यानी कि ओमान के फ्यूल स्टेशन कैसे है, कैसे यहाँ पेट्रोल डीजल डाला जाता है और कितने रुपए का है यहाँ पे। ये है देखो भाई फ्यूल स्टेशन, और यहाँ पे खुद से नहीं भरना पड़ता, लोग रखे हुए हैं इन्होंने इंडिया की तरह ना। पर एक एक फ्यूल स्टेशन में एक या दो ही लोग होते हैं, और जबकि मशीनें देखो कितनी है। तो ये करते हैं, पहले एक गाड़ी में फटाफट से सेट करके चले जाते हैं, जब तक उसमें भरता है दूसरी मशीन में चले जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग करवा रहे हैं भाई यहाँ पे एक एक दो दो लोगों से ही ना। जैसे जो भाई साहब थे वो इस वाली गाड़ी में देखो लगा के वो वाली गाड़ी में लगाने चले गए, फिर उसको लगा के फटाफट यहाँ आएंगे, इनके पैसे काटेंगे। तो इस तरह से सिस्टम है भाई। चार मशीन, चार के पांच मशीन, एक ही स्टाफ है पूरे उसमें। बाकी यहाँ पे देखो बोर्ड लगा भी हुआ है भाई, मोगस 91, मोगस 95, यानी 91 ऑक्टेन पेट्रोल होगा और एक 95 ऑक्टेन। और उधर भाई 98 भी है परफॉर्मेंस वाला, अल्टीमा एक्स। अच्छा एक और स्टाफ है भाई ये आगे। चलो भाई ये वाला जो है खाली हो गया था फ्यूल स्टेशन, यहाँ पे लगा लिया मैंने गाड़ी अपनी। और टंकी भाई फुल ही करवा लूँगा, अभी इसमें आई गेस 14-15 लीटर पेट्रोल डला हुआ होगा, फुल हो जाएगा। वैसे भी मेरे को परसों गाड़ी फुल करके ही देनी है, तो एक और बार वैसे तो भरवाना ही पड़ेगा एयरपोर्ट के पास ही, बट आज भी करवा ही लेते हैं फुल, जितने का भी आएगा ना। रेट दिखा दूँ पहले तो भाई मैं आपको, कितने रुपए है ये देखो भाई, ओनली 0.229 पर लीटर, मतलब मोटा मोटा भाई 44 या 45 इंडियन रुपीज़ का पड़ा पेट्रोल। सोचो भाई, इंडिया से हाफ से भी कम में मिल रहा है भाई। तो वो जो कहावत थी ना कि ये मिडल ईस्टर्न कंट्री जितने भी होती है जहाँ पे तेल निकलता है ज़मीन में से, यहाँ भाई पेट्रोल पानी से भी सस्ता होता है। और वाकई में ही हकीकत है भाई, क्योंकि आप किसी सुपरमार्केट से कोई पानी की बोतल लोगे ना 1 लीटर वाली, वो आपको लगभग इंडिया के 40-45 रुपए की पड़ेगी। और यहाँ पे सोचो भाई पेट्रोल भी पानी से भी कम का पड़ रहा है। फुल कर देना। डीजल हाउ मच? दिस इज पेट्रोल, बट डीजल हाउ मच? 250. So expensive than petrol, right? Full, yeah. 91, 95. नॉर्मल। सो डीजल भाई जैसे ये 0.229 है, वो है 0.250, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा महंगा है डीजल। अब देखते हैं भाई कितना लीटर आता है अपनी गाड़ी में और कितने रुपए का बनता है, मतलब कितने ओमानी रियाल का। पर काफ़ी सस्ता है भाई देखा जाए एक तरह से, और कैश भी अपने पास ना काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो अब पेट्रोल में यूज़ करते हैं, होटल वोटल में हर जगह कैश ही दूंगा। तो भाई ऑटो कट लग गया आई गेस, हाँ 23.7 लीटर यानी 24 लीटर है, 5.4 ओमानी रियाल का। तो मात्र आप लगा लो 1,000 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1100-1200 रुपये में 24 लीटर भर गया यहाँ पे इंडिया के 1100-1200 में। हाँ कैश है इतना ही है फिर। 500 पैसा है ना? 500 पैसा है ना आपके पास? कौन सा है? अच्छा 500 पैसा है? नहीं तो पूरा ही दे दो ना, 50 का वापस कर दो। 5.5 हुआ है ना? मेरे पास रियल नहीं है ना। है मेरे पास एक रियल नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं। तो चलो भाई चलो निकला जाए, टंकी फुल हो गई है, ओमान तक तो बहुत आराम से पहुंच ही जाऊंगा, वैसे भी पहुंच ही जाता, इतना तो पेट्रोल था। अब आप देख लो भाई कितना सस्ता पेट्रोल और डीजल है यहाँ ओमान में, मतलब इतना इंडिया में हो जाए मैं तो गली में सब्जी लेने के लिए भी गाड़ी निकाल लूँ भाई। पर यहाँ एक्चुअल में काफ़ी सस्ता है, क्योंकि इनकी मेन इकोनॉमी ही ऑयल एंड गैस पे टिकी हुई है। इनकी क्या, जितने भी आसपास के देश है भर भर के तेल निकलता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे तेल सस्ता नहीं होगा तो फिर कहाँ ही होगा सस्ता, है ना। और ईरान में तो आपने देखा था भाई 5 रुपये, इंडिया के 5 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है, मतलब हद ही हो गई भाई। 5 रुपये भी क्यों ले रहे हो, फ्री में ही कर दो ना, इतना सस्ता है भाई, लिटरली इतना सस्ता, बताओ। मेरे तो होश ही उड़ गए देख के 5 रुपये लीटर वहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद है भाई, ईरान के बाद सेकंड नंबर पे सबसे चीपेस्ट पेट्रोल शायद यहीं पे दिखा है मुझे, शायद से, मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। या तो ईरान में तो खैर बहुत ही सस्ता था 5 रुपये लीटर, यहाँ पे लगभग वही 44-45 रुपीज़ लीटर है। क्या है भाई, कहाँ से कट है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है भाई बाहर गाड़ी चलाना ना। सही है सही है। अच्छा लोकेशन तो लगा ही नहीं, लोकेशन लगा लेता हूँ भाई यहाँ से मस्कट। 136 किलोमीटर बचा है, केवल 1 घंटा 33 मिनट, बताओ, मज़ा ही आ गया भाई, इतना कम टाइम 136 किलोमीटर के लिए। एडम पैड भगाता लाऊंगा भाई। क्या है ये, कहाँ से दिखा रहा है रास्ता, गलत है क्या? अब आगे से कनेक्शन हो जाएगा यहाँ इस वाले पॉइंट से। ये था भाई फ्यूल स्टेशन। और अभी इसका ये जो खाने पीने वाला एरिया है ना, ये पूरी तरह से एक्टिव है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा कोई रुका ही नहीं हुआ भाई खाने के लिए यहाँ पे। तो वहाँ पे है वो एक घड़ा कोल्ड स्टोर करके नाम से, वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ आप खाना चाहो तो खा सकते हो। ये है देखो रेस्टोरेंट भाई, बिल्कुल बीमा सिंह हॉल के पास, और इनके पास रूम भी है रेंट पे, आप चाहो तो रात को यहाँ नाइट स्टे कर सकते हो।
बट यहाँ क्या करोगे भाई, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं है ना। उससे बेटर तो अपना मस्कट जाओ, खाना पीना भी बढ़िया मिल जाता है वहाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स है इतने सारे, और होटल भी एवरेज प्राइस सही है। मैंने भी अभी तक बुक नहीं करा, जाके बुक करूँगा। अभी फ़िलहाल खींचते हैं, दिन दिन में जितने किलोमीटर खींच जाए उतना बढ़िया, फिर अंधेरे के बाद थोड़ा स्लो स्पीड करनी पड़ जाती है ना। अच्छा भाई, एक और चीज़ आपको बतानी थी अब, क्योंकि ये लास्ट ही दिन है मेरा गाड़ी ड्राइविंग का यहाँ ओमान में, तो पूरे ट्रिप में कहीं पे भी भाई एक बार भी कोई भी टोल टैक्स नहीं आया। तो ओमान में इसका मतलब टोल टैक्स है ही नहीं भाई। काफ़ी सारे शहरों में होया है, मैं काफ़ी सारे हाईवे एक्सप्रेसवे पे चला लिया, लेकिन एक भी नहीं आया अभी तक। तो अब देख लो भाई आप, मस्त बिना टोल टैक्स के आराम से घूमो यहाँ पे। बाकी आज के अभी तो जितने हाईवे थे भाई, सब में ही लगभग स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। कल भी थे काफ़ी हाईवे पे स्ट्रीट लाइट, लेकिन लास्ट के जो 40-50 किलोमीटर थे ना सूल सिटी के पास के, वहाँ पर भाई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। वहाँ एक्चुअल में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हाईवे भी बन रहे थे, सिंगल लेन कर रखी थी, तो इस वजह से शायद स्ट्रीट लाइट अभी एक्टिव नहीं हुई थी। लेकिन मैंने जितना भी चलाया रात के टाइम पे ओमान में, लगभग सारे ही हाईवे पे इस तरह की येलो कलर की स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और अच्छे से वेल लिट हो जाती है पूरी रोड, तो सेफ्टी रहती है, चलाने में दिक्कत नहीं होती। चलो भाई चलो, एंटर कर रहा हूँ अब यहाँ से मस्कट सिटी में। होटल बुक कर लेता हूँ फटाफट और चलते हैं। आज तो वैसे मेरे को लग रहा है ज़्यादा लंबा व्लॉग बना भी नहीं कुछ खास, है ना। सिर्फ पेट्रोल प्राइजेस दिखाया आपको और बीमा सिंखोल दिखाया, बाकी सुर से लेके मस्कट तक का रास्ता था। तो देखता हूँ अब इसको एक ही व्लॉग रखूँ या कल वाला इसी में कंबाइन कर दूँ। ये तो एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा लैपटॉप में, जब अभी फुटेज ट्रांसफर करूंगा ना सारी। पूरे ओमान में देख लो भाई, सिर्फ मस्कट सिटी में ही जाम लगता है, बाकी कहीं पे भी जाम नहीं मिला मुझे एक बार भी, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे जाम। ये होटल बुक करा भाई, नाम है सीजर होटल, और इसकी पार्किंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे देखना भाई, कार रेंटल की कितनी सारी दुकानें हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ा है भाई होटल ना, फ्राइडे सैटरडे की वजह से, क्योंकि पहले जब मैं मस्कट आया था तब सस्ता पड़ा था मुझे। 3200 का एक रूम पड़ा था एक नाइट के लिए मुझे, और ये वाला पड़ा है भाई मुझे लगभग 4400 एक रात के लिए। अब क्योंकि 2 रात के लिए करा है तो लगभग 8800 9000 रुपये लगा लो, फटका पड़ गया फालतू में। यहाँ भी देखो भाई, होटल में क्रिसमस ट्री लगा रखा है, जबकि मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ की इस्लाम धर्म फॉलो करती है, फिर भी क्रिसमस ट्री है देख लो जगह जगह पे, इस तरह से डेकोरेशन कर रखी। और ये देखो भाई, इस तरह का ना पासपोर्ट है ओमान का, सुल्तानेट ऑफ ओमान, और इनका भी वो चिप वाला पासपोर्ट है। इंडिया में भी अब नए जो बन रहे हैं वो सारे चिप वाले ही बन रहे हैं, मेरा ही है विदाउट चिप। ये देखो भाई अब नया बनवाऊंगा ना जब इसके बाद, तब चिप वाला बनेगा। एक बड़ा बेड बुक किया था, इनके पास है ही नहीं, 2 ट्विन बेड वाला रूम दे दिया अब इन्होंने, छोटे छोटे से बेड होंगे। ये देखो भाई, ऐसा रूम है, बड़ा ही रोशनी कम कम सी है, बाथरूम तो ठीक है, रूम का साइज भी एक्चुअल में काफ़ी सही है, बट बेड देख लो भाई, मतलब कितना सा है बेड भाई, मैं तो रात को गिर ही जाऊँ इतने से बेड में। अब ये टेबल का जुगाड़ देखता हूँ, हट जाएगा बीच से तो दोनों बेड को बिठाने की कोशिश करूँगा, वरना देखेंगे। उनको मैंने कहा है कल शिफ्ट कर देना 2 रात के लिए ना, क्योंकि कह रहे ठीक है। भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, पता नहीं बाथरूम में से कैसी अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही है, चूं चूं। मुझे लगा पहले एसी की ना हो, तो मैंने एसी भी बंद कर दिया, अभी भी आ रही है। अब पता नहीं क्या है भाई, कोई जानवर है क्या है, देखो अभी मैं क्लिप लगाता हूँ, आप सुनो। आवाज़ ना पूरे कमरे में गूंज रही है, नींद नहीं आ रही। रिसेप्शन पे कॉल कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा। पता नहीं, मुझे लग रहा है बाथरूम के छत के अंदर कोई जानवर ना फंसा हो, पता नहीं कहाँ से आ गया। बिल्ली लग रही है मुझे तो, है ना। ये देखो आई बुला के लाते हैं, पता नहीं किस हालत में होगी बेचारी बिल्ली। नीचे देखते हैं रिसेप्शन खुला होगा तो। भाई बोले आए रिसेप्शन में, कह रहे भेजता हूँ किसी को। अब तो ज़्यादा ही आने लग गई आवाज़ एकदम तेज तेज, पक्का बिल्ली लग रही है मुझे। अभी आके छत वत खोलेंगे, जो भी इनका सिस्टम होगा पक्का उसके अंदर से निकलेगी, देखना। ये देखो आई ना,
बिल्ली है पक्का। आई थिंक देयर इज अ कैट इनसाइड। सीढ़ी लेने गए हैं, शायद से बांग्लादेशी है भाई कोई। देखो आएंगे तो पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है भाई बिल्ली है 100%। और बेचारी तड़प तड़प रही है, पता नहीं कब से फंसी हुई होगी अंदर। तो निकल जाए तो अच्छा है, मैं भी सोऊं। वही सोच रहा था अंदर अंदर कैसे फंस जाएगी बिल्ली, पर ये कई देर से आ रही है आवाज़। पाइपिंग के थ्रू तो नहीं आ गई कहीं से, डक्ट वक्ट में से फंस गई हो? है तो यहीं से है ना आवाज़। लाइट मार के देखो, फ्लैश फ्लैश कुछ इस तरफ का दिख रहा है ये पूरा अंदर? ये छत दिख रही है अंदर की, इधर वाली? ये साथ है ना। हाँ, ये पूरा दिख रहा है यहाँ तक? ये तो बहुत से नहीं, इससे ऐसी है। नहीं, ये वाला एक बार खोलना, ये वाला मैं इसको पानी का आवाज़ है। पानी का आवाज़ है? ये कैसा आवाज़ है पानी का? ऐसा लग रहा है बिल्ली रो रही हो। पाइप का ये पूरा ऐसा है ना, जाम बन जाता है। अच्छा, ये प्रेशर है ना पानी का, हाँ। मोटर का जो प्रेशर है ना, इसके अंदर हवा जम जाता है ना। तो अभी आती रहेगी पूरी रात? डोर बंद करके उधर जा। आ रही है ना, तो सो ही नहीं पा रहा उस चक्कर में। पाइप से करेंगे तो टाइम बनते हैं। अब मैं तो दरवाजा बंद ही था ये जब से परसों। बंद करेंगे तो आ रही है आवाज़ बार बार। कुछ तो देखो, ऐसा तो नहीं है, देखो नींद ही नहीं आई है इसको, बार 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 बार। अभी तो आवाज़ कम हो गई है, शायद से गीज़र के पाइपों में जंग वंग लग गया है, तो वहाँ से आ रही है आवाज़। मुझे लगा कोई बिल्ली उल्ली फंसी हुई है, देखो फिर आ रही है आवाज़। चलो अब सोने की ट्राई करता हूँ, कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, अरे कल ही होगा जो होगा।